40 साल, वो 50 साल तो हो गया यहाँ पर। हम लोग गरीब लोग अभी कहाँ से किराया भरेंगे? 12,000 13,000 कहाँ से किराया भरेंगे? बड़े लोगों का कारण है, और कौन है? बड़े लोगों के बिना ये सब कुछ हो नहीं सकता। बात किराए पे जाएंगे। नरेला जिन्होंने हमें दर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। कल सामान डाल के आए थे, आज चोरी हो गई। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और कुछ बोल नहीं सकते बेटा। ये पूरा आप दृश्य देख सकते हैं जहां सुबह 7 बजे से लगभग यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा था और लगातार जितनी भी यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियाँ थी उन सभी को दिखाएं इधर को। एक टाइम था कि यहाँ पर झोंपड़ियाँ थी, झुग्गियाँ थी, वो बनी हुई थी, लेकिन अब देखेंगे कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर आकर पुलिस प्रशासन द्वारा बुलडोज़र के द्वारा सभी को समतल कर दिया गया है। अब यहाँ पर जिनके वो घर थे, जिनकी वो झुग्गियाँ थी, वो लोग अपना सामान इधर उधर ले जाने पर लगे हुए हैं। अपनी छतों का सामान, अपने घर के अंदर जो सामान रखा हुआ था, फ़िलहाल उसी को समेटने पर, उसी को इकट्ठा करने पर लगे हुए हैं। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार यहीं रह रहे थे। थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कब से रह रहे हैं, और जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है तो क्या इनको लगा। क्या नाम है आपका? मुर्गन है मेरा नाम। अच्छा, कहाँ से आप? हम साउथ से हैं, हम चेन्नई से। हाँ जी। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे थे? यहाँ 40 साल से रह रहे हैं हम। 40 साल से रह 40 साल से। क्या हुआ देख रहे हैं आप? ये अचानक क्या हुआ, ये पहले तो नाले के बहाने से आए थे, नाला सफाई करेंगे हम। नाला सफाई होके इनका निमट का काम खत्म हो गया। फिर भी जो कहते हैं नाला सफाई करने के बहाने से ये तोड़ने लग गए, नोटिस लगाने लग गए। 2-3 महीने से हम हटा नहीं, फिर भी कल जबरदस्ती कल शाम को ही नोटिस लगाया। आज 7 बजे से शुरू करे जोगी तोड़ने का। नोटिस कब लगाया? कल शाम को ही लगाया था, 6-7 बजे नोटिस लगा कर सुबह तोड़ने लग गए 7:30 बजे से सुबह। हाँ, कल भी हमने बोला कि नोटिस मत लगाओ। अच्छा, यानी कि यहाँ पर नोटिस लगाया गया तो आप लोगों ने उसका विरोध किया? विरोध किया, इसलिए हम लोगों को जगह मिला हुआ, लेकिन वो जगह सही नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ाई करते थे, साउथ इंडियन, हम साउथ इंडियन से बच्चे पढ़ाई करते हैं। 450-500 बच्चे पढ़ते हैं साउथ इंडियन बच्चे। 3 लैंग्वेज पढ़ाई करने वाले बच्चे, हम पढ़ने वाले, इसमें पढ़ने वाले बच्चे ही है। तो यहाँ पर कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से 7 बजे से बुलडोज़र यहाँ पर चल रहा था। तो ये कार्रवाई है जो लगातार सुबह 7 बजे से हो रही है। इनका कहना यही है। साइड में ये नाला है जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ से उनको साफ भी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से घर तोड़ दिया गया है। तो अब मुझे बताएं कि सरकारी जो जगह मिल रही है, जो जगह लोग दे रहे हैं, वो जगह दे रहे हैं, नरियाला पे दे रहे हैं। वो नरियाला पे देखो, हमारा बच्चा यहाँ पे पास में स्कूल है। यहाँ नरियाला जाने के बाद 50 किलोमीटर है। यहाँ से बच्चे हमारे कैसे जाएंगे आएंगे? 2 घंटा लगता है, 2-3 घंटा। अब यहाँ इस आसपास भी रहेंगे, नरियाला भी रह रहे हैं, तो बच्चे यहाँ स्कूल यहाँ जंगपुरा में पढ़ेगा, वह कैसे आएंगे जाएंगे? 2-2.5 घंटा लगता है, स्कूल नहीं पढ़ पाएंगे हमारे बच्चे। तो हमारे बच्चे को तो पढ़ाई सारा खत्म हो चुका है। अच्छा, जैसे आपको जो जगह मिल रही है, क्या उसमें आपसे कुछ लिया जा रहा है या क्या? उसमें कुछ अभी तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। जगह तो दिखा दिया उन्होंने, दिखाने के बाद ही वो जगह ठीक नहीं है। पूरा ना बाथरूम है सही से, टूटा फूटा हुआ है उसमें, ना पानी है ना बिजली है, कुछ भी नहीं है उसमें। वैसे घर दे के दिखा रहे हैं, वैसे हमने जगह दे दिया करके नरियाला पे। लेकिन उससे आप सहमत नहीं है? हम उससे सहमत नहीं है। वो हमारे लिए दूर पड़ता है बहुत। हमारे ड्यूटी यहाँ पड़ता है, वहाँ हमारे रोजगार वहाँ है ही नहीं। ना कोई अस्पताल है, ना कोई स्कूल है, ना से कोई मार्केट है, कुछ भी नहीं है। वो सुविधा है ही नहीं। फिर तो वहाँ उठा कर हम लोगों को वहाँ डाल दिया नरियाला पे। यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे सुबह गाड़ी साफ करते हैं, दिन में नौकरी करते हैं, सुबह गाड़ी साफ करके नौकरी कर देते हैं जी। यहाँ लाजपत नगर पर ड्यूटी करते हैं, सुबह यहाँ गाड़ियाँ साफ करते हैं, लेकिन वहाँ नरियाला पर छोड़ रहे हैं। वहाँ रोजगार हमारे लिए कुछ है ही नहीं। सुबह जैसे यहाँ पर बुलडोज़र और पुलिस प्रशासन को आपने देखा तो क्या आपको डर लगा? डर तो लग रहा है, डर लग रहा था। अब क्या करें सर, टेंशन में तो है ही है। सब सामान को लेकर आधा सामान कहाँ ले जाऊँ? तो मेरा सामान वहाँ पड़ा हुआ बाहर। अच्छा, मैं कहाँ ले? सामान उठाया कि नहीं? नहीं उठाया नहीं सर। आधा सामान निकाला, आधा सामान नहीं निकाला। सुबह आगे बुलडोजर लेके सारा सामान दब चुका है। अब इसलिए सारा सामान, आधा सामान सारा नुकसान हो गया। अब निकाल रहे हैं, अब गर्मी पर मर रहे हैं अब सुबह से ही। क्या नाम? उषा। उषा, कहाँ से आप हैं? मद्रास से। मद्रास से। हाँ जी। ये मद्रासी कैंप इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है?
मद्रासी कैंप इसलिए कहा जाता है, यहीं हम लोग बचपन से यहीं रह रहे हैं, हमारा ससुराल से यहाँ पर है। मद्रास के लोग यहाँ ज़्यादा हाँ ज़्यादा रहते थे। हम लोग तो इतना बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। कब से आप यहाँ रहते हैं? 40 साल 50 साल तो हो गया यहाँ पर। वो तो कांग्रेस तो अच्छा करी थी पहले तो हम लोग का, फिर बीच में वो जाट वाला आया था, वो भी सही था। ये सबसे आया, हम लोग परेशान हो गया। अच्छा, क्या परेशान हो गया इससे? परेशान इसीलिए सर, देखो हम लोग गरीब लोग अभी कहाँ से किराया भरेंगे? 12,000 13,000 कहाँ से किराया भरेंगी? कमाना इतना है ही नहीं, वहाँ कमाने के कुछ ऐसे नहीं है। हम लोग का लाइट नहीं है, ना पानी नहीं है, बिजली भी अभी ठीक नहीं कराया। हम लोग को इतना जल्दी से ये काम कर दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे? जो जगह गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, हाँ जी। उसको लेकर आप सहमत नहीं है? नहीं है। हम लोग उधर रास्ता ही इतना दूर से, हम लोग कैसे रहेंगे? अब यहाँ से तो सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम हम लोग जमीन सब दोस्त कुछ करती इधर है। पास में था। हाँ। गांव जाने का, आना जाने के सब कुछ सुविधा था, कमाने का। हम लोग सारा दिन तो घर में नहीं बैठ सकते ना, घर पकड़ के ऐसे घर में बैठ नहीं सकते। कल को वो आके पैसा मांगेंगे घर के लिए, हम कहाँ से भरेंगे? लेकिन वो फ्री में मिल रहा है कि कुछ लिया जा रहा है आप लोगों अभी पैसा लेंगे बोल रहे सर, से? कितना लेंगे? 25,000 जैसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो वहाँ कुछ नहीं है सर, या सर कुछ सही नहीं है। नहीं है, हालात ही ठीक नहीं है वहाँ पर। ये कार्रवाई जो चल रही है, ये कब से चल रही है? ये तो 2-3 महीना से ऐसे, कल आ रहे, आज आ रहे, परसों आ रहे, तरसों आ रहे, यही लिखाई वकाई करा, सर्वे करा, फिर वहाँ बुलाई, नरियाला बुलाई, हम लोग और 2-3 जगह बुलाई। हम लोग जहाँ जहाँ गई थी काम छोड़ के, फिर इधर आया, 650 रुपये हम लोग पैसा लिया, वो ट्रक में लेके जाने के लिए सामान। हम लोग तो ठीक ही नहीं, तो वहाँ कैसे रहेंगे हम लोग? यहाँ से जो आपका सामान था घर में, वो सब उठा लिया आपने? हाँ, थोड़ा बहुत उठा लिया, थोड़ा बहुत रह गया। यहीं पैदा यहीं होते थे बेटा, पैदा यहीं। अब मैं हो गई हूँ 40 साल की हो गई हूँ, सब पैदा यहीं, सब कुछ हुआ है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, माँ बाप यहीं पर, वो भी ऊपर चले गए, 100 साल से ऊपर चले गए। अब ये हाल था हम लोगों का, ये हाल हो गया। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे से क्या कारण? बड़े लोगों का कारण है, और कौन है? बड़े लोगों के बिना ये सब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब जैसे ये घर सब टूट गए हैं, जमीन झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी गई है, इसके बाद का प्लान आप लोगों का क्या है? इस बात किराए पे जाएंगे। नरेला जिन्होंने हमें घर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? हमें नहीं रहना वहाँ पर। क्या वजह है? वजह बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत है, बच्चों की जॉब की दिक्कत है। वो कोई ऐसा ज़िंदगी नहीं है जो वो ऐशो आराम कर रहे हैं ना, हम तो वो भी नहीं, हम झूठे बर्तन मानते हैं। तो हमें क्या बोले, अब मन नहीं, अब तो जो होगा ऊपर वाला है, तो वो पछताएंगे, नहीं तो छोड़। अब से पहले आपने कुछ इस तरह का देखा था लगातार, जैसे आप 40 साल से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं देखा जैसे यहाँ पर हुआ है, जैसे इस इलाके में हुआ है, ऐसा कहीं पर नहीं देखा। तो आगे का प्लान आपका वहाँ जाने का नहीं है? नहीं है बेटा, नहीं नहीं, किराए पे रहेंगे? नहीं, किराए पे रह लेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। कल सामान डाल के आए थे, आज चोरी हो गई। चोरी हो गई? चोरी हो गई वहाँ से। अच्छा, वहाँ जो जगह आपको मिली जो है? जगह में मिली है। क्यों, वहाँ कोई लॉक या दरवाजा नहीं है? नहीं, आप जाके देखा हो ना, दरवाजा है, सब कुछ है। जाके आप एक बार यहाँ आने से जरा वहाँ पर भी बच्चों को देखा हो कि हम लोगों को वो जगह सेफ है कि नहीं है, जरा देखा हो। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और कुछ बोल नहीं सकते हैं बेटा, क्योंकि इस वक्त हम लोग बोलने के उम्मीद में भी नहीं है, सब खत्म हो गया। तो एक चीज़ खास है कि यहाँ पर उदासी और गुस्सा दोनों चीज़ एक साथ देखने को मिल रही है। कई लोगों का ये भी कहना है कि क्या बात करें, अब क्या बताया जा सकता है। जिस तरीके से जो झुग्गियाँ, जो झोपड़ियाँ जो इनकी थी, वो अब पूरे तरीके से ज़मीन दोज़ हो चुकी है। तो इनका कहना यह है कि अब क्या बात करेंगे, जो होना था वो हो गया है। बाकी जो जगह इनको दी गई है रहने के लिए, इनकी सहमति नहीं बन रही है। और ये भी कह रहे हैं कि जैसे हम वहाँ सामान रख के आए हैं, तो वहाँ से सामान भी चोरी हो गया है। लोग अपना सामान उठाने पर लगे हुए हैं, लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर रहेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि देखते हैं कहीं रेंट पर रहेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि अब क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते, आगे क्या होगा ये देखा जाएगा।